हेलो दोस्तों, मैं ओम प्रकाश। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चंदन क्लासेस पर। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 2 का रिवीजन एक्सरसाइज। क्लास 7 का है ये। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है। इस चैप्टर का नाम फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन आप जानते हैं, जैसे 1/4, 2/3। देखिए फ्रैक्शन जो 1/4 का मतलब होता है 1 आउट ऑफ 4। 2/3 का मतलब होता है 2 आउट ऑफ 3। ठीक है। अगर 5/8 लिखा हुआ है, इसका मतलब समझिए 5 आउट ऑफ 8। ठीक है। तो फ्रैक्शन में जो पहला है रिवीजन एक्सरसाइज, पहले हम लोग उसको देखते हैं। ठीक है। बोल रहा है नेम द टाइप ऑफ फॉलोइंग फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन किस टाइप का है? तो ये फ्रैक्शन 2/3। अगर देखिए फ्रैक्शन में एक ऊपर होता है, इसको बोलते हैं हम लोग न्यूमरेटर, और नीचे रहता है उसको डिनोमिनेटर बोलते हैं ना। तो अगर डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो इस फ्रैक्शन को बोलते हैं हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है। इसका नाम है प्रॉपर फ्रैक्शन। आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन। और इस फ्रैक्शन जो इसको पढ़ते हैं 5 इंटीजर 1/4, इस फॉर्म में लिखा हुआ रहता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है। ये मिक्स किया हुआ है ये सारा 5 इंटीजर 1/4, तो इसको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। और 8/7 में आप देखेंगे कि नीचे जो है 7 है वो छोटा है, तो इस टाइप के फ्रैक्शन को बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ना। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अगर नोमिनेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा तो इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और ये 1/5 में आप देख रहे होंगे कि यहाँ डिनोमिनेटर तो छोटा है, तो इसको हम लोग डिनोमिनेटर बड़ा है तो इसको तो हम लोग बोलते थे प्रॉपर फ्रैक्शन, लेकिन इसका यूनिट है ऊपर। अगर कोई भी फ्रैक्शन जिसका नोमिनेटर 1 हो तो उसको बोला जाता है यूनिट फ्रैक्शन। इसको बोलेंगे हम लोग यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन क्यों बोला गया है इसका नाम? क्योंकि इसका नोमिनेटर 1 है। और आप इसको भी देखेंगे 4/9, ये कैसा फ्रैक्शन है? तो डिनोमिनेटर बड़ा है, तो इसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है। पहला क्वेश्चन यही है, इसमें आपको टाइप बताना था। तो पहला क्वेश्चन तो आप समझ गए। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में आप अगर बुक में देखिएंगे तो बोल रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मिक्स फ्रैक्शन। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का ए। देखिए ये लिखा हुआ 25/7, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ठीक है। तो मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसको हम लोग बढ़िया से देखेंगे। ठीक है। सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का प्रोसेस होता है, नीचे जो डिनोमिनेटर होता है उससे हम न्यूमरेटर में डिवाइड करते हैं। ठीक है। 7 का टेबल कितना बार पढ़े? 25 आएगा? नहीं आएगा। 7 3 जा 21। अब यहाँ क्या बचा? 4 बचा। ठीक है। तो मिक्स फ्रैक्शन लिखने का तरीका होता है 7 जो डिनोमिनेटर था वैसे का वैसे ही रहेगा। अभी जब हम डिवाइड किए तो कितने बार में गया? 3 बार में गया, तो 3 को यहाँ लिखते हैं, और जो बचता है रिमाइंडर वो आ जाता है ऊपर। 3 इंटीजर 4/7, इसी को बोलते हैं हम लोग मिक्स फ्रैक्शन। अगर इसको वापस हम प्रॉपर फ्रैक्शन या प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 7 3 जा 21 और 4 25, 25/7 वापस आ जाएगा। देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं तो जिससे आपका क्लियर हो जाएगा। 9/4 है ना, तो इसको भी उसी तरह से जैसे इसको किए थे। ठीक है। तो 4 से 9 में डिवाइड करेंगे हम लोग। 4 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे कि 9 आएगा? तो नहीं आता है, 8 आएगा। 4 2 जा 8, 1 बचेगा। 4 तो जहाँ था वहाँ का वहाँ ही रहेगा। 2 बार में गया है तो 2 यहाँ आ जाता है, और जो रिमाइंडर बचता है वो ऊपर चला जाता है। ठीक है। इसको पढ़ते हैं 2 इंटीजर 1/4, 3 इंटीजर 4/7। अब आप बहुत आसानी से कोई भी रहेगा तो उसको आप लिख सकते हैं। हम यहाँ एक और देखते हैं 17/16। ठीक है। तो यहाँ फिर वही 16 से डिवाइड करेंगे 17 में। कितने बार में जाएगा? 1 बार में जाएगा। 16 1। अब 16 एज इट इज, चूँकि 1 बार में गया था तो 1, और रिमाइंडर भी 1 है तो वैसे का वैसे। ठीक है। एक बड़ा सा क्वेश्चन है, इसको देखकर डरना नहीं है। 250/12। ठीक है। तो 12 से आप 250 में डिवाइड करिए। कितने बार में जाएगा? 12 2 जा
12 टू जा हो जाएगा हमारा 24 और 1 बचेगा। उसके बाद एक 0 है, तो ये तो 12 का टेबल में 1 आएगा नहीं, 0 लिखेंगे तो भी डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ भी 0 दे देंगे। और इसका आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं, 12 जहाँ था वहीं का वहीं रहेगा नीचे, है ना। कितना बार में गया है, 20 बार में गया है, और रिमाइंडर कितना बचा, 10, उसको ऊपर लिख दिया जाता है। 20 इंटीजर 10/12, 20 को थोड़ा और नीचे लिखना चाहिए था यहाँ, ठीक है, वो ऐसे कुछ लिखा है, 20 इंटीजर और 10/12, ठीक है। तो आप देख रहे हैं किस तरह से हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। ये था एक्चुअल में, ये था प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ना। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे, अगर डिनोमिनेटर छोटा होता है तो उसको हम लोग इम्प्रॉपर बोलते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिए थे हम लोग, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू इम्प्रॉपर। इस बार मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं ना, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बोला कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने बोल रहा है, तो देखिए कैसे है, 2 इंटीजर 4/5। तो ये बहुत आसान होता है, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 2 5 जा 10 और ऊपर वाला ऐड करते हैं जो आया मल्टीप्लाई, 2 5 जा 10 और 4 14 और नीचे एज इट इज रहता है, ठीक है। इसी तरह बी को देखिएगा जरा, 9 इंटीजर 1/2, ठीक है, 2 9 जा 18 और 1 19, 19/2 है ना। और सी देखिएगा, सी देखिए क्या कह रहा है, सी बोल रहा है 15 इंटीजर 1/3। तो इसको 3 5 15 देखिएगा जरा, 15 3 जा 45 और 1 46/3 आंसर, ठीक ना। तो इस तरह से हम लोग कन्वर्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, 4 का ए। बोल रहा है कि 2/7 है। देखिए क्वेश्चन मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोग को, ये देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट द फर्स्ट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। 2/7, इसका शुरू का 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखिए। इक्विवेलेंट का मतलब होगा कि फ्रैक्शन तो दूसरा हो, लेकिन जब उसको कैंसिल करें तो वापस इतना ही आना चाहिए। तो पहला 7 में आप 2 से मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 14 और ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करिए, 4/14 एक फ्रैक्शन हो गया। अब इसमें 3 से मल्टीप्लाई करिए, तो 2/7, नीचे भी 3 से ऊपर भी 3 से, तो नीचे क्या हो जाएगा 21, 7 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21, इसमें भी 3 से करेंगे 6। अब इसमें 4 से मल्टीप्लाई करिए, 7 4 जा 28 और 4 2 जा 8, ठीक है, 8/28। हम देखिए इसमें पहले नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा वो फर्स्ट इक्विवेलेंट कहलाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करिए वो सेकेंड कहलाएगा, 4 से थर्ड कहलाएगा, फिर 5 से मल्टीप्लाई करिए, तो 5 7 जा 35 और 5 2 जा 10, ठीक ना। तो इस तरह से इक्विवेलेंट होता है ना। आप और भी अगर ऐसा रहेगा बी, जैसे कि देखिए 3/11, तो इसको आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, बहुत आसान है। पहले 2 से मल्टीप्लाई करिए 22, ऊपर भी मल्टीप्लाई 6, 6/22, 3 से करिए 33 और 3 3 जा 9, इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। फोर्थ में कुछ है नहीं वैसे। 5 क्वेश्चन देखिए बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइक फ्रैक्शन। एक देखिए लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, इसको हम बड़ा अच्छा से समझना चाहेंगे। लाइक फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, तो 5 क्वेश्चन देखिएगा। लाइक फ्रैक्शन उसको बोलते हैं अगर 2 फ्रैक्शन जैसे 4/5 और एक है 8/5, ठीक है, ये दोनों लाइक फ्रैक्शन कहलाएंगे क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। 2 फ्रैक्शन अगर उनका डिनोमिनेटर सेम हो तो उनको लाइक फ्रैक्शन बोला जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोल रहा है। 5 बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर लाइक फ्रैक्शन। तो देखिए 2/15 है और एक 1/15 है, तो दोनों का डिनोमिनेटर क्या है 15, तो ये लाइक फ्रैक्शन कहलाएंगे, है ना। जबकि ये लाइक नहीं कहलाएंगे क्योंकि एक का डिनोमिनेटर 9 है, एक का 5 है, ये भी लाइक फ्रैक्शन कहलाएंगे।
मतलब क्वेश्चन नंबर 5 का ए और सी आंसर है। ठीक है, ए और सी है वो लाइक फ्रैक्शन है, क्योंकि ए और सी दोनों में डिनोमिनेटर दोनों का सेम सेम है। एक का 15 है, दूसरे का भी 15 है ए में, और सी में दोनों का 45 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, और 6 को मैं बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, आप जरा ध्यान से देखेंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन 6 देख लीजिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन होगा तो इसको आप बड़ा ध्यान से देखेंगे। ठीक ना, क्योंकि 4 क्वेश्चन है और इतना लंबा लंबा हम चारों नहीं बताएंगे। ठीक है, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे 1 और 2 तो आप सारा बना पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपके सामने लिख दे रहा हूँ। 6 का ए 2/7, 3/5, 1/2 एंड 4/5। ठीक है, हमसे बोला जा रहा है कि इसको आप लिखिए असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर का सिंपल तरीका समझिए। जैसे असेंडिंग ऑर्डर होता है, पहला 3 लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे, फिर 9। इन असेंडिंग ऑर्डर है, क्योंकि ये देखिए सबसे छोटा वाला को पहले लिखा जाता है असेंडिंग ऑर्डर। देखिए बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। मान लीजिए 8 था, 3 उससे बड़ा 8, उससे बड़ा 9, इसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। लेकिन अब फ्रैक्शन में है तो देखिए इसको कैसे पता करेंगे। तो देखिए बहुत आसान तरीका, सबसे पहले जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम आप निकालिए। 7, 5, 2, 5 एलसीएम आप निकालना बहुत अच्छे से जानते हैं। 5 से 7, 1, 2, 1 एलसीएम 7, 5 जा 35, 70। जाहिर सी बात है एलसीएम आपका 70 आया। कोई डाउट है इसमें? बिल्कुल डाउट नहीं है। अब देखिए 2/7 है, हम सब का डिनोमिनेटर को 70 बनाने का कोशिश करेंगे। इसके लिए जो भी करना पड़े, 7 में क्या करें, क्या से मल्टीप्लाई करें कि 70 बन जाए, तो ऑफकोर्स 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 70 हो जाएगा और ये भी 20 हो जाएगा। ठीक है, और 2/7 और 20/7 में कोई फ़र्क नहीं है। दरअसल हम सबका डिनोमिनेटर को क्या करना चाहते हैं, 70 बनाना चाहते हैं, क्योंकि एलसीएम 70 आया था। अगला है 3/5। हाँ, 3/5 इसके डिनोमिनेटर को हमको बनाना है 70, तो 14 से मल्टीप्लाई करना होगा। 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये 70। जब 14 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 14 से ही मल्टीप्लाई, 14 3 जा 42। ठीक है, अब 1/2 है, इसको भी हमको 70 बनाना है। इसके लिए 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ ऊपर भी 35 से मल्टीप्लाई, 1 में 35 से करेंगे तो इतना आएगा। अगला है 4/5। अब हमको 70 लाना है, तो जाहिर सी बात है 14 से मल्टीप्लाई करना होगा। 14 5 जा 17 और 14 4 जा 56 हो गया। देखिए 2/7 और 20/7 सेम है, उसी तरह 3/5 42/70 सेम है। ठीक है, अब हम लोग को लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे पहले हम लोग को लिखना है सबसे जो इसमें छोटा है। अब देखिए जब सबका डिनोमिनेटर सेम है तो जो छोटा वही होता है जिसका नोमिनेटर छोटा होता है। अब आप इसमें देखिए सबसे छोटा किसका नोमिनेटर है, एक का 20 है, 42 है, 35 है, 56 है। जाहिर सी बात इसका डिनोमिनेटर सबसे नोमिनेटर इसका छोटा है, यानी कि सबसे छोटा हो गया 2/7। तो सबसे छोटा वाला को सबसे पहले लिखा जाता है। ठीक ना, अब उससे छोटा, उससे बड़ा कौन है, तो बड़ा के लिए ऐसे मुंह खोला जाता है जो बड़ा होता है। यहाँ बाय मिस्टेक इधर खोलना चाहिए था मुंह, हमसे गलती हो गया था। ठीक है, बाय मिस्टेक ऐसे खोलते हैं क्योंकि इधर वाला बड़ा है। अब 2/7 से जस्ट बड़ा कौन है, तो देखिए जिसका नोमिनेटर बड़ा होगा वही इससे बड़ा होगा। ठीक है, तो सेकेंड बड़ा कौन है। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ आप खुद से कर सकते हैं, मार्क भी कर सकते हैं। सबसे बड़ा ये है, सबसे छोटा कौन है, सबसे बड़ा पहले आप मार्क कर लीजिए। तो सबसे बड़ा ये है क्योंकि इसका नोमिनेटर सबसे बड़ा है। उसके बाद उससे जस्ट छोटा कौन है, ये है 2 नंबर पर, उसके बाद ये है 3 नंबर पर, उसके बाद ये है 4 नंबर पर। ठीक है, तो सबसे पहले हमको छोटा को लिखना है। सबसे छोटा ये है 20/70, क्यों, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा है। उसके बाद इससे छोटा कौन है, 3rd नंबर पर ये है 35/70। हम नहीं लिखेंगे बल्कि 1/2 लिखेंगे। ये क्यों छोटा हुआ,
क्योंकि इन सबसे छोटा है, मतलब ये 2/7 इससे जस्ट बड़ा है, बाकियों में सबसे छोटा है। ये 42/70 लेकिन ये 35/70, लेकिन उसको हम 1/2 लिखेंगे। और उसके बाद कौन है 2 नंबर पर, तो 42/70, इसका मतलब है 3/5, 42/70। और सबसे बड़ा है हमारा 56, इसीलिए इसको लिखेंगे 4/5। ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। ठीक है, एक से आपका थोड़ा डाउट क्लियर हुआ होगा। एक और क्वेश्चन हम बताएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे बी देखिएगा, बड़ा ध्यान से समझिएगा ना। इसमें बोल रहा है कि 9/11, 2/5, 7/11 और 3/10। ठीक है, हमको बोल रहा है कि इसको आप लिखिए असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर के लिए सबसे छोटा सबसे पहले लिखा जाता है। देखिए इसको हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहला काम जो है हमारा वो है एलसीएम लेंगे इसका। जो डिनोमिनेटर है 11 है, 5 है, 11 है और 10 है, सभी का हम लोग एलसीएम लेंगे। तो पहले 5 से कैंसिल आउट होगा, 11 एज इट इज, 11 एज इट इज, ये तो 1 हो जाएगा। और 2 बार में 11 से करेंगे 1 1 1 2, 11 5 जा 55 और 2, एलसीएम आ गया हमारा 110। ठीक है, 110 एलसीएम आया। अब हम सभी का 9/11 इसका डिनोमिनेटर को हम क्या बनाना चाहेंगे, 110। इसके लिए आपको 9/11 में कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, 10 से। ऊपर भी 10 से करेंगे तो हो जाएगा 90/110। ठीक है, अगला 2/5, इसको भी हमको बनाना है 110। तो आप समझ रहे हो कि 5 में अगर 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 110 हो जाएगा, तो 2 में भी 22 से करना होगा। अब हो जाएगा 44/110, है ना। ठीक है, अगला देखिए 7/11। इस 7/11, 11 में कितना से मल्टीप्लाई करें, ऑफकोर्स 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 में भी 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, 70/110। हालांकि ऐसे मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पर नहीं दिखाए थे, डायरेक्ट हम लिख दिए थे। उसमें भी आप ऐसे कर सकते हैं, हम ज़्यादा अच्छे से समझ में आए आपको इसलिए हम इतना कर दे रहे हैं। ठीक है ना। अगला देखिए 3/10 है, इसको हम क्या करेंगे, 10 में अभी आप जानते हैं कि 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 हो जाएगा, तो 3 में भी 11 से मल्टीप्लाई करना होगा, 33/110। ठीक है, अब सबसे छोटा वाला को पहले लिखना होगा हमको इसमें। तो सबसे छोटा वही होता है जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा है, जबकि डिनोमिनेटर सबका तो सेम हम बना दिए हैं। अब सबसे छोटा वही होगा जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा। तो सबसे छोटा तो ये नज़र आ रहा है 33/110। ये कहाँ से आया है, 3/10 से, इसलिए सबसे पहले लिखेंगे हम 3/10, ये सबसे छोटा है। उसके बाद कौन है उससे जस्ट बड़ा, तो देखिए 33 के बाद कौन बड़ा है, तो 44, ये होगा। इसका एक्चुअल में कहाँ से आया है, 2/5 से, मतलब उससे 3/10 से थोड़ा बड़ा कौन है, 2/5। और इससे भी बड़ा कौन है, इससे भी बड़ा है हमारा 70/10, वो आया है 7/11 से, है ना। और सबसे बड़ा कौन है, तो 90/110 जो है 9/11। इस तरह से हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिए। ठीक ना, तो आप समझ गए होंगे। बाकी क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर जो डी है उसमें कुछ करना नहीं है, थोड़ा सा सी आप खुद से बनाइएगा ना। डी में कुछ इसलिए नहीं करना है क्योंकि देखिए सी में तो थोड़ा एलसीएम लेना पड़ेगा, डी में खुद ब खुद दिया हुआ है, सब का डिनोमिनेटर क्या है, सेम सेम है। ठीक है ना, तो इसको आप थोड़ा अपना माइंड अप्लाई करिए। और क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 6 के बाद 7 बिल्कुल वैसा ही वैसा है, बस डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले अब की बार हम लोग सबसे बड़ा को लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखिए यहाँ मैं बता दे रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या बोल रहा है, थोड़ा लंबा जाता है ये सब क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए 7 यहाँ तक थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा ना, तो हम क्वेश्चन नंबर 6 तक ही इसको करते हैं। हम लोग रिवीजन का अगला देखेंगे अगला वीडियो में। थैंक यू।